या सो लेट्स स्टार्ट फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होती है प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की जो कि मेजर हो सकती है। लाइक ये कीज़ है कीबोर्ड में, इतनी कितनी सारी कीज़ है, वो क्वांटिटी है कि ये मेजरेबल है। एंड अगर मेजरेबल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कोई चावल की बोरी है, और जैसे ये काजू है, ये काजू हम मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको ग्राम्स में मेजर करते हैं। जैसे तो लिखा भी होगा, कहीं तो लिखा होगा कितने ग्राम के हैं, कहीं नहीं लिखा, कहीं तो लिखा होता ही है, इधर ना लिखा होगा। हाँ ये रे, ये नहीं है। हाँ किधर गया, नहीं लिखा। बट हाँ यूजुअली हम ग्राम में मेजर करके लेते हैं। जैसे 500 ग्राम के काजू दे दो, 1 किलो के काजू, 1 किलो की कौन ही लेगा, लाइक 500 ग्राम के काजू दे दो, या फिर ऐसे ऐसे हम करके लेते हैं। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग की ट्रिक्स होती हैं, लाइक ट्रिक्स बोल रहा हूँ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग की टाइप्स होती है। एक आती है लेंथ। लेंथ होती है जैसे ये कीबोर्ड है, इसकी ये मैं मेजर कर लेता हूँ, ये लेंथ हो जाएगी कि कितनी इसकी विड्थ है, वो लेंथ है इसकी। हम मेजर कर सकते हैं बुक को, मोबाइल को। फिर वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम में मेजर करते हैं मिल्क को, वाटर को। जैसे ये पानी है, ये वॉल्यूम में मेजर होता है। एंड उसके बाद आता है मास। मास हम मेजर करते हैं जैसे राइस या वीट वगैरह हो गया, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते बेसिकली, उनको हम मास में मेजर करते हैं। अभी एक एक दाना तो गिनोगे नहीं आप। तो उसके बाद आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी चीज़ पे, ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। एंड ये होती हैं डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, इसको ऐसे समझ लो, फंडामेंटल क्वांटिटी है लाइक मदर की तरह। अभी एक सिंगल मदर है, वो तो अकेले रह सकती है, राइट। सिंगल मदर अकेले रह सकती है, लेकिन एक छोटा बच्चा है उसका, लेट्स अज्यूम कि 2 साल का बच्चा है, ठीक है ना, वो अकेले नहीं रह सकता अभी बच्चा। तो बच्चे को तो मदर चाहिए होगी ना। तो बच्चा इज़ लाइक डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मदर इज़ लाइक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर एग्जांपल में। जैसे मीटर में हम मेजर करते हैं लेंथ वगैरह को, एंड डिराइव्ड में आ जाएगा एरिया। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, वो मीटर का लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका। एंड उसके बाद आती है यूनिट्स। अभी यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स एक टैग है, जैसे प्राइस टैग नहीं होता चीज़ों का। लाइक ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड मेरा आया था 300 रुपये का, तो इस पर लाइक टैग लगे, वैसे 300 का तो नहीं था, 600 का था, बट स्टिल लाइक इस पर टैग है कि ये हाँ इतने रुपए का है। तो लाइक ये कि इसकी फ़िक्स्ड वैल्यू है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी लाइक इसका है, वैल्यू कितनी है। तो वैसे ही लाइक यूनिट्स होती है, हम लाइक टैग लगाते हैं एक थिंग्स के ऊपर, ताकि हमें पता लग जाए, उनकी क्वांटिटी का आइडिया हो जाए बेसिकली, कि ये क्वांटिटी है कितनी, लाइक कितनी क्वांटिटी है, उसका लाइक एक आइडिया हो जाए। एंड इसमें भी 2 टाइप्स हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल्स में आ जाती है लेंथ। लेंथ हम होती है मीटर में, मास होता है केजी, टाइम होता है सेकंड, करंट होता है एम्पियर। देन टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। ये सारी ऐसे यूनिट्स है बाय द वे, नहीं तो लेंथ का तो मीटर है, किलोमीटर भी हो सकता था, तो ये एसआई में है इसीलिए। एंड लुमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी बाय द वे मैं दिखाई देता हूँ। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी, ये रहा। लुमिनस इंटेंसिटी बेसिकली होती है कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है किसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरे मशीन है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी नॉर्मल लाइट बल्ब से बहुत ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डिफरेंट डिफरेंट लाइट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। कुछ वैसा सा सीन है। एंड उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं मोल में। बाय द वे मोल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये मोल क्या होता है बेसिकली। मोल भी एक तरह का मेजरिंग यूनिट ही है। अभी हम नॉर्मल चीज़ों को लाइक ऐसे ही रहने देते हैं, लाइक सारी वीडियो भी ऐसे बनाता हूँ। तो मोल हम बेसिकली मेजर करते हैं कि एक मोल, जैसे वो नहीं होते केले, लाइक हम एग्स लेते हैं या फिर केले लेते हैं, है ना, वो हम कैसे लेते हैं? डजन में लेते हैं ना। लाइक 1 डज़न, एक डज़न केले दे दो, 2 डज़न अंडे दे दो, कुछ ऐसे लेते हैं हम, राइट। तो जैसे ये डज़न होता है वैसा ही मोल होता है। अभी मोल क्या होता है कि एक मोल के अंदर, लाइक जैसे एक डज़न के अंदर 1 डज़न इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, राइट। 12 नंबर की कोई भी क्वांटिटी होगी, उसको हम 1 डज़न बोलते हैं। वैसे ही एक मोल के अंदर 6.022 टाइम्स 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर इतने पार्टिकल्स इकट्ठा हों तो उनको हम 1 मोल बोलेंगे। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन,
तो इसका मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतने ज़्यादा एटम्स है, लाइक इतने ज़्यादा एटम इकट्ठे होंगे फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। सो दिस इज़ हाउ वी मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे मोल में मेजर करते हैं, इसको AMU से डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं 4 टाइप्स की, एक होती है CGS, एक होती है FPS, एक होती है MKS एंड एक होती है SI यूनिट। अभी CGS यूनिट में आ जाती है, ये तो नाम से क्लियर है, लाइक पहले हम लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीज़ें हम देखते हैं। लेंथ अभी CGS, C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में होगी, G फॉर ग्राम, मास ग्राम में होगा, S फॉर सेकंड, टाइम सेकंड में हो गया। वैसे ही FPS, लेंथ इसकी होगी फुट में, मास इसका हो गया पाउंड में एंड टाइम इसका हो गया सेकंड में, FPS। और उसके बाद आता है MKS, लेंथ इसकी होगी मीटर में, मास इसका हो गया किलोग्राम में एंड टाइम इसका हो गया सेकंड में। फिर आती है SI यूनिट। अभी SI यूनिट में जो मास होता है वो मीटर में मेजर करते हैं एंड मास ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में मेजर करते हैं एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सो या एंड इसके बाद अगर हम मूव ऑन करें तो आती है मेजरिंग टूल्स। अभी मेजरिंग टूल्स में क्या होता है, नॉर्मल, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी ये बुक मेजर करके बताओ मेरे को, तो आप इजीली मेजर कर लोगे एक स्केल की वजह से। तो स्केल का हो गया हमारा नॉर्मल स्केल हो गया। एंड अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे को ये पेज की जो विड्थ है वो मेजर करनी है, अभी पेज तो बहुत ज़्यादा पतला होता है राइट, तो इसकी मैं विड्थ कैसे मेजर करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ वर्नियर कैलिपर। अगर मेरे को और ज़्यादा प्रिसाइज जाना है तो मैं स्क्रू गोज भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी इनकी लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लाइक हम मिनिमम टू मिनिमम 1 मिलीमीटर तक की कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं नॉर्मल स्केल से। वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 मिलीमीटर की कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं एंड स्क्रू गोज से हम 0.01 मिलीमीटर की कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं। एंड देन कम्स यूनिट कन्वर्जन। अभी यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है कि गीगा वोट्स होते हैं, गीगा होता है 10⁹, मेगा होता है 10⁶, किलो होता है 10⁻3, हेक्टा होता है 10⁻2, डेका होता है 10, डेसी होता है 10⁻⁻1। अभी छोटी होती जाएगी, जैसे होता नहीं है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अभी वो मीटर से छोटी होती है ना, तो ये वाली अभी वैल्यू छोटी हो जाएंगी, अभी माइनस में जा रही है इसीलिए। सेंटीमीटर होता है 10⁻2, मिलीमीटर होता है 10⁻3, माइक्रो होता है 10⁻6 एंड नैनो होता है 10⁻9। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यूज़ कितनी बड़ी होती हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक पूरी सिटी है, अभी एक पूरी सिटी को चलाने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सिटी, ठीक है ना, हम इस सिटी को चलाने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए एक, और हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया इधर राइट, ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया है, तो हम ये सिटी को कनेक्शन दे रहे हैं। अभी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है कुछ, एक पूरी सिटी को चलाने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक न्यूक्लियर प्लांट 24 गीगावाट पर आवर, लाइक इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक दिन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ताकि पूरी सिटी चल सके। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो एक पूरी, लाइक न्यूयॉर्क जैसी सिटी बोल रहा हूँ, कुछ छोटी मोटी भी नहीं, इतनी बड़ी सिटी को चलाने के लिए इतनी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। एंड बाय द वे फन फैक्ट, जो चेरनोबिल में इंसिडेंट हुआ था ना, उसमें 5 से लेकर 10 गीगावाट तक की एनर्जी निकली थी एंड 24 गीगावाट लाइक पर डे का है कंजम्पशन एक पूरी सिटी का। एंड चेरनोबिल में 5 to 10 गीगावाट एनर्जी निकली थी लेस दैन 1 सेकेंड, ये पूरे दिन का है एंड ये लेस दैन 1 सेकेंड की एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी का बर्स्ट निकला था राइट। एंड उसके बाद बड़ी यूनिट्स आ जाती हैं, बड़ी यूनिट्स में आ जाती है लाइट ईयर एंड एक पास्कल आता है एंड एक AV आती है, ठीक है ना, सॉरी AU आई मीन। एंड ये इनकी वैल्यूज़ हैं, लाइक 1 लाइट ईयर होता है इतने मीटर एंड 1 पास्कल होता है इतने लाइट ईयर्स एंड 1 AU होता है इतने मीटर। तो ये लाइट ईयर का कंसेप्ट क्या है, लाइक 1 पास्कल इज इक्वल टू 3.26, लाइक ये लाइट ईयर है क्या एक्चुअली में। तो बेसिकली ये लाइट ईयर क्या है, ये वैल्यू कैसे है वो भी बताता हूँ अभी एक सेकंड में। लाइक हाँ, एक लाइट है, अभी मान लेते हैं ये प्लैनेट है, प्लैनेट ए एंड ये प्लैनेट बी है। अभी इस प्लैनेट से इस प्लैनेट तक लाइट को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है 1 लाइट ईयर, ठीक है ना। अभी हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, 1 लाइट ईयर ये वैल्यू आई कैसे हमारे पास, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ राइट, एंड एक साल में कितने सेकंड होते हैं, वो होते 365.25 टाइम्स, ये मतलब इतने दिन हो गए बाई द वे, 365.25 होता है तब जाके एक हमारा चक्कर कंप्लीट होता है धरती के अराउंड, सॉरी सन के अराउंड आई मीन। तो लेकिन हम क्या करते हैं 365 डेज़ ही कर देते हैं एक साल में, क्योंकि अभी 0.25 डेज़ तो कौन ही करेगा, तो हम 365 डेज़ ही कर देते हैं एक साल में। फिर जब लाइक
2 5 ऐड होते रहते हैं, एंड जब लाइक 2 4 साल हो जाते हैं तब ये 25 जो 0.25 थे ये ऐड होके एक पूरा दिन बन जाता है, जो हम फेब में ऐड कर देते हैं। तो इसी कारण लीप ईयर भी आता है। तो हम क्या करते हैं फिर लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम एग्जैक्टली लेते हैं 365.25 टाइम्स 24 क्या होता है, हमारे पास आवर्स होते हैं दिन में, एंड 60 हमारे पास मिनट्स होते हैं, एंड 60 सेकंड्स होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं वो आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट के साथ, एंड हमारे पास 1 लाइट ईयर आ जाएगा। यार इट्स दैट सिंपल, सेम वैल्यू आ जाएगी बाय द वे। एंड उसके बाद आती है डायमेंशंस। अभी डायमेंशंस में क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, फिर आता है मास, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, फिर आता है टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, फिर आता है करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। उसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, के इज़ फॉर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से, कैंडेला होता है ना इसका, तो सी डी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करते हैं मोल से। अभी एक चीज़ देखिए आपने, लाइक लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया एल से, क्योंकि एल फॉर लेंथ, मास एम फॉर मास, टाइम टी फॉर टाइम। लेकिन करंट को हमने ए से क्यों किया, हमने सी से क्यों नहीं किया, कभी सोचा? अभी बताता हूँ। अभी करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, राइट, हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, या फिर कभी कभी सी से भी कर देते हैं करंट को, या फिर हम कभी कभी क्यू के ऊपर डॉट लगा देते हैं। ये थोड़ा पुराना है बाय द वे, ये भी यूज़ तो नहीं होता, लेकिन हाँ हम आई और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमने लाइक इधर एम्पियर का सिंबल, लाइक इसकी करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, हमने वही क्यों लिया इधर, हमने करंट का सी क्यों नहीं लिया या फिर आई क्यों नहीं लिया जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को? तो उसका मेन रीज़न ये है कि क्या कहते हैं, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी जब हम आई को लाइक लिख देते थे ब्रैकेट्स में, तो इससे कई लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी कि ये यूनिट है कि ये करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक 1 कूलम मल्टीप्लाई हो रहा है कि लाइक यूनिट ही है ये। तो इस चीज़ से लोगों को कन्फ्यूजन होती थी, तो उन्होंने ए कर दिया इधर, एम्पियर का ए। एंड सेम गोज़ फॉर टेम्परेचर, इसका भी अगर टी ही इधर लिखते थे तो फिर टाइम के साथ कन्फ्यूजन होनी थी, तो इसका भी यूनिट ही ले लिए ऐसे करके। इसीलिए लाइक ये रिपीट नहीं होते, लाइक ये तीनों लाइक मेन है, लाइक कह सकते हो काइंड ऑफ मेन है, क्योंकि यही तीनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेंथ मास एंड टाइम। ये चारों तो वैसे इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। और उसके बाद आती है एग्जांपल, एग्जांपल में आ जाते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है मीटर में, लाइक ये रहा, लेंथ लेंथ होती है सिंपली डिस्टेंस एंड टाइम होता है सेकंड में। एंड अभी मीटर को हम मेयर करते हैं, मीटर क्या है, लेंथ है, टाइम सेकंड क्या है, टाइम है। अभी एल अपॉन टी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। वैसे फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है एल टी माइनस टू, एंड मास क्या होता है, एम होता है, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, राइट। एंड ऐसे अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो ये रही, लाइक वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स का हमने अभी किया एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, एंड ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एंड ऐसे ही कि ये सरफेस टेंशन का इंपॉर्टेंट है, फोर्स अपॉन लेंथ, फिर और एक मोमेंटम का इंपॉर्टेंट है, मास टाइम वेलोसिटी, एंड उसके बाद इधर से इंटेंसिटी का इंपॉर्टेंट है, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये इसका फॉर्मूला बाय द वे यहाँ से देख लेना, लाइक फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टाइम्स एरिया अपॉन, सॉरी टाइम्स वेलोसिटी अपॉन क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस तो नहीं है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला नहीं जा रहा। उसके बाद आती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अभी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनके पास डायरेक्शन होती है। अभी अगर हम एग्जांपल ले तो स्केलर में आ जाएगा मास, स्पीड, वर्क एटसेट्रा। वेक्टर में आ जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क। अभी जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क है, इनके पास लाइक डायरेक्शन है। अभी मैं बताऊँ, अगर मैं बोलूँ कि मास है, चलो ये बोलता हूँ, ये कैलकुलेटर का मास है लाइक 10 ग्राम, 10 तो नहीं होगा, 100 ग्राम, चलो मान लेते हैं इसका 100 ग्राम मास है। अभी इसकी डायरेक्शन तो नहीं ना पता लगी, मैं आपको बोल रहा हूँ ये कैलकुलेटर वेट्स अराउंड 100 ग्राम्स, तो आपको क्या पता चला, यही पता चला ना इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लाइक इसकी वैल्यू पता चली। अगर मैं स्पीड बोल दूँ कि ये कैलकुलेटर मैंने आपकी तरफ फेंका, नहीं सॉरी आपकी तरफ तो नहीं, वो तो फिर वो हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड की बात करें तो चलो मैं बोल देता हूँ कि ये कैलकुलेटर लाइक चलो ऐसे बोल देते सिंपली कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी चल रही है। अभी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी ये तो नहीं ना पता चल रहा कि गाड़ी किस डायरेक्शन में चल रही है, बस ये पता है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है।
तो ये स्पीड की एग्जांपल होगी। और वर्क, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि मैंने क्या कहते हैं, एक कैलकुलेटर पे काम कर रहा हूँ, इससे मैं ये तो पता चल रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, अपने फिंगर्स मूव कर रहा हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, पर ये तो नहीं ना पता चल रहा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, ये तो नहीं ना पता है मैंने। तो ये होगी स्केलर की एग्जांपल्स। उसके बाद आती है वेक्टर की एग्जांपल। अभी वेलोसिटी आ गई। अभी मैं बोलता हूँ कि मैंने कैलकुलेटर आपकी तरफ फेंका एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो मर ही जाओगे इतनी ज़ोर से फेंकूंगा, तो चलो मान लेते हैं। तो अभी मैंने क्या हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे वेक्टर की क्वांटिटीज़ अभी होती हैं, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का क्या मतलब है कि मैंने आपकी तरफ कैलकुलेटर फेंका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैलकुलेटर आपकी तरफ आ रहा है। अभी डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी ना, कितनी स्पीड से आ रहा है, तो वो हो गया वेलोसिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मैं नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे छोटा रास्ता वो पड़ता है, तो ये मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी ना, तो इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई बेसिकली। एंड टॉर्क भी ऐसे ही है। टॉर्क तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, इसकी डेफिनेशन ही ये है, ये फोर्स का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रहा हूँ एंड इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो टॉर्क होगा। लाइक मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ नीचे को, एंड लाइक ये मेरी फिस्ट है, यहाँ इसके ऐसे परपेंडिकुलरली टॉर्क भी जनरेट होगा। एंड अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो हाँ, ये है लाइक बोतल, मेरे पास एक जार है, ठीक है ना। अभी मैं जार को फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, हाँ। अभी ये जार है, मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, राइट। लेकिन ये ओपन किस डायरेक्शन में हो रहा है, लाइक फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लग रही है, मैं लगा इस डायरेक्शन में, सॉरी टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जार ओपन हो जाता है, राइट। अभी अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा एंड टॉर्क उसके परपेंडिकुलर चलेगा, तो ये बंद हो जाएगा जार अभी। सो दिस इज टॉर्क। टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होता है फोर्स के, तो ये याद रखना। एंड इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल, सॉरी पहले रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो होती है एक्स आई वाई जे एंड जे के कैप। अभी ये है क्या, अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 3D स्पेस है एक, ठीक है ना। अभी इस 3D स्पेस में एक वेक्टर ऐसे, अभी ये किस डायरेक्शन में पड़ा है मेरे को नहीं पता, तो मैं इसकी डायरेक्शन बताने के लिए करूँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि ये लाइक ज़मीन से, लाइक ये ज़मीन है, इससे लेके यहाँ तक लाइक इसका कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, लाइक ये वाली एक्सिस में कितना डिस्टेंस इसका, तो वो चलो लेट कर लेते हैं कुछ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे वाई वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, लाइक ये यहाँ से वाई है एंड इस डायरेक्शन में इसका कितना डिस्टेंस है, तो फिर इसको हम लेट कर लेंगे वाई एक्सिस। एंड उसके बाद हम जेड एक्सिस का करेंगे। अभी हम जेड एक्सिस से देखेंगे जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, तो ये तीनों एक्सिस से हमने देखा, राइट। अभी हमने क्या किया, हमने आई कैप ले लिया। आई कैप हमारी होगी वैल्यू कि एक्स एक्सिस में कितना था, फिर वाई एक्सिस में कितना था, फिर जेड एक्सिस में कितना था, तो ये तीनों को कंबाइन करके हम जब लिखते हैं वो होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड निकालना कैसे होता है, वो होता है फॉर्मूला उसका ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अभी इसको अगर सिंपली लैंग्वेज में समझे तो ये पाइथागोरस की थ्योरम ही है बेसिकली। अभी पाइथागोरस में क्या होता है कि हम दो डायरेक्शन से लेते हैं, एक्स एंड वाई प्लेन, हम 2D प्लेन लेते हैं बस, ये होता है ना। 2D प्लेन में ये फॉर्मूला होता है लाइक कि जो सी है वो होता है इक्वल, जैसे ये सी है रिजल्टेंट वैक्टर, एंड ये होता है इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ये होता है पाइथागोरस की थ्योरम, राइट। सेम गोज फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि बस ये दो डायरेक्शन की जगह एक तीसरी डायरेक्शन आ जाती है एंड ये वाली प्लेन होती है, ये रिजल्टेंट हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ये वाली प्लेन। और हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम ही लाइक पाइथागोरस की थ्योरम ही लगाते हैं। बस ये 3 एक्सिस में होती है इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन है ये सेम ही चीज़, ये और पाइथागोरस की थ्योरम। उसके बाद आता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, एंड कोस प्रोडक्ट क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अभी अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली वो होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये कितनी कितनी दूर है, लाइक इनको लाइन होने के लिए कितना और मूव करना पड़ेगा। एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये देखते हैं कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो कितना परपेंडिकुलरली हैं,
हैं, लाइक उन परपेंडिकुलर कितना हो रहे हैं। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कितना परपेंडिकुलर हो रहे हैं और कितना पास है, वो होता है साइन डॉट प्रोडक्ट। वो वैसे तो सुना ही होगा कि लाइक अगर कोई एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एंगल है, तो जो बेस के साथ होता है वो हमारे कोस होता है, परपेंडिकुलर के साथ वाला साइन होता है, वो ही सीन है। लाइक ये कितना परपेंडिकुलर हो रहे हैं वो साइन थीटा हो जाएगा, एंड कितना वो बेस के साथ जा रहा है वो हो जाएगा हमारा कोस थीटा। एंड अगर हम सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो होता है हमारा 1। अभी ये 1 कैसे, क्योंकि कोस थीटा कोस 0 डिग्री, अगर लाइक सेम वेक्टर होगा एक्स एंड एक्स, आई डॉट आई डॉट, तो ये कैसा हो जाएगा, लाइक ये हमारा 3D प्लेन है, आई डॉट आई का मीनिंग क्या हुआ, दोनों ही सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक्स एंड एक्स। तो ये लाइक ये भी एक्स पे ये भी एक्स पे, तो इन दोनों के बीच में डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। एंड अभी अगर साइन के ऊपर है, अगर हम सेम को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। अब अगर हम लाइक 2 वेक्टर ले सेम प्लेन पे, लाइक यही प्लेन पे एक वेक्टर और यही प्लेन पे दूसरा वेक्टर भी है एक्स प्लेन पे, तो वो लाइक कितना हो जाएगा उनके बीच में एंगल, वो हो जाएगा 0। एंड साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो इसके बाद हम आते हैं डिफरेंट, लाइक अगर डिफरेंट वेक्टर मल्टीप्लाई करें, आई डॉट जे करें तो फिर के वेक्टर बन जाता है, जे डॉट के करें तो आई वेक्टर बन जाएगा, के डॉट आई करें तो जे वेक्टर बन जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, आई जे इज इक्वल टू के, जे के इज इक्वल टू आई, एंड के आई इज इक्वल टू जे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो रिंग बना के, अगर आई जे है तो नेक्स्ट के होगा तो इक्वल टू के हो जाएगा, के आई है तो नेक्स्ट जे होगा तो इक्वल टू जे हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड हाँ, अगर उल्टा चले, लाइक यहाँ पे एरो इस डायरेक्शन में ना, आई से जे की तरफ एंड फिर देन जे से के की तरफ, राइट। अगर ये उल्टा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, लाइक के डॉट जे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव आई हो जाएगा अगर उल्टा चले तो। ये याद रखना, मैंने लिखा नहीं था। उसके बाद आता है मोशन। अभी मोशन क्या होता है, अगर इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट प्लेस फ्रॉम योर परस्पेक्टिव देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। अभी ये मैंने लाइन क्यों लिखी, अगर आप सोचो तो, कि आपके पर्सपेक्टिव से क्यों मैंने ये वाली लाइन क्यों लिखी, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, ये इसीलिए लिखी क्योंकि हर एक चीज़ मोशन में है इस टाइम पे। कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, ये रेस्ट पे दिख रही है क्योंकि ये मेरे पर्सपेक्टिव से रेस्ट पे है, लेकिन ये मोशन में ही है। हमारी अर्थ स्पिन कर रही है सन के चारों ओर, और ये भी उसके साथ ही स्पिन कर रहा है, तो ये मोशन में ही हुआ। तो ऐसे कोई भी चीज़ यूनिवर्स में कभी भी रेस्ट पे नहीं होती, पर्सपेक्टिव का खेल होता है सारा। अगर आपके पर्सपेक्टिव से वो मूव नहीं कर रही तो फिर वो रेस्ट पे है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है एक्चुअली। दिस इज़ एक्चुअली द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन मच सिंपलर टर्म्स। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड हाँ, इसलिए मैंने लिखा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, तो फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मोशन में। ओ 22 मिनट हो गए, ये सेंड कर देता हूँ। वैसे भी थोड़ा सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये फिर हो जाएगा, क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वाला सेपरेट हो जाएगा और मोशन वाला सेपरेट हो जाएगा, लाइक अलग अलग चैप्टर है ना, इसीलिए। तो ये मैं पहले सेंड कर देता हूँ, मोशन वाला बाद में करता हूँ।